अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए याद से, और शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर से और सब्सक्राइब से पैसे आपके नहीं लगेंगे। हाँ, अगर मेरी बात अच्छी होगी तो शायद किसी का दिल बदल जाए, शायद किसी को फ़ायदा हो जाए, नुकसान तो नहीं होगा इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमानों से ख़ास करके कि दीनी तौर पे मुसलमान होना शादी करने के लिए काफ़ी है। कि अगर आप मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, तो सब बराबर है, किसी से भी आप शादी कर सकते हैं। सारे मुसलमान एक सफ़ में नमाज़ पढ़ते हैं, सारे मुसलमान एक सफ़ में खाना खाते हैं। कुरान सबको एक कहता है, वो हफ्शी को, अरब को, अजम को, सबको इस्लाम एक बताता है। सऊदी अरब के अगर आप अक्सर फ़ोटो देखते होंगे तो एक सफाई करने वाला शेख को नमाज़ पढ़ाता होता है। इस्लाम में ये चीज़ें हैं, और इसीलिए इस्लाम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब भी अपनी इसी खूबसूरती की वजह से बना है कि दीन इस्लाम सबको बराबर रखता है। प्रैक्टिकल क्या मामला है, प्रैक्टिकल पे बात करिए। प्रैक्टिकल पे सारी जातें, जैसे गैर मुसलमानों में जातियां हैं भारत में, इसी तरह से बन गई हैं। उसकी क्या वजह है? दो वजह हैं। पहली चीज़ तो जब देश आज़ाद हुआ तो कबीला सिस्टम, सरनेम का नहीं था यहाँ, जातीय सिस्टम था। जो लोग जो काम करते थे उनकी जाति वही लिखी जाती थी। इस पे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, मैंने तो बहुत रिसर्च की है इन सब चीज़ों पे। उसकी जाति उसी नाम से लिख दी जाती थी, वो किसी भी बिरादरी का भी हो, कुछ भी हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से वो एक उसकी जाति बन जाती थी। और जो सरकारी दस्तावेज़ होते हैं, सरकारी दस्तावेज़ में कबीले का कॉलम नहीं होता, जाति का ही कॉलम होता है, उसमें आपको जाति भरनी ही भरनी है। तो मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियाँ आज़ादी के बाद बन गई। अगर आप जनरल कैटेगरीज़ में देखेंगे तो हिंदुओं में तो जनरल कैटेगरीज में आसानी से शादी नहीं करते होती है। ठाकुर पंडित नहीं करते हैं, और आसानी से नहीं करते हैं। बाकी तो भगा के तो किसी की बहन बेटी ले जाओ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई भी किसी से भी कर लेता है। श्रीवास्तव नहीं करते हैं, जितने जनरल हैं आपस ही में ये लोग करते हैं, दूसरों में नहीं करते। लेकिन मुसलमानों में ऐसा नहीं है। जितने भी जनरल मुस्लिम हैं, पठान हो गए, शेख हो गए, और तुर्क इसमें नहीं आते, तुर्कों से कोई शादी नहीं करता है। और ये सच है, कड़वा सच है। तुर्क जनरल कैटेगरी में ज़रूर आते हैं, लेकिन आप देखिए आसानी से लोग उनके यहाँ शादी नहीं करते हैं। एजुकेशन की कमी की वजह से हो सकती है ये बात, बाकी कोई दूसरी बात नहीं होगी। क्योंकि तुर्कों का ज़्यादा जो जुड़ाव है वो गांव से रहता है, इसलिए इसकी मेन यही वजह है, बाकी कोई ऐसी दूसरी बात नहीं है। ये जो जनरल कैटेगरीज़ के मुसलमान हैं, शेख, सैयद, पठान, मुगल, ये आपस में शादी कर लेते हैं। लेकिन जो ओबीसी मुसलमान हैं, दर्जी हो गए, धुने हो गए, अंसारी हो गए, ये अपने में ही करते हैं। जितने भी ओबीसी मुसलमान हैं, ऐसी एसटी तो होते नहीं मुसलमानों में। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक चलन बनाइए कि जैसे जनरल कैटेगरी के लोग शादी कर लेते हैं, कायदे में तो आपको किसी से भी कर लेनी चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है, आप अगर आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं, आपके हिसाब से अगर आप छोटी कौम की किसी हैं या ओबीसी के हैं तो जनरल वाला आपसे शादी नहीं करना चाहता है, ठीक। या फिर आप एक कबीलाई कौम से हैं किसी भी, तो आप दूसरों में नहीं शादी करना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग नहीं शादी करना पसंद करते हैं, गद्दियों में लोग शादी नहीं करना पसंद करते हैं, चाहे पठान हो, सैयद हो, कोई हो, नहीं पसंद करते हैं। हम लोगों में भी पसंद नहीं किया जाता, आपस ही में शादी करते हैं। लेकिन ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ओबीसी वाले तो आपस में शादी कर लें। इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा बढ़ाइए, सब लोग मिलके, सब लोगों को ज़रूरत है इसकी। कितनी बेचारी लड़कियाँ बैठी हैं, लड़के नहीं मिल रहे हैं,
कितने लड़के बुढ़े हो गए, अच्छी लड़की नहीं मिल रही हैं। जब आप ये बॉर्डर लाइन तोड़ेंगे उसके बाद चीज़ें मिलेंगी। आप खुद सोचिए, मान लीजिए आप दर्जी हैं, बिरादरी की दरीसी हैं, आपकी लड़की डीएम बन गई, समझिए बात को, आपकी लड़की डीएम बन गई। अब इत्तेफाक से ही वो बनी है, इतनी बिरादरी भी नहीं है आपकी। अब जब आप उसकी टक्कर का लड़का ढूंढ रहे हैं तो आपको लड़का मिल रहा है अच्छा कोट सीने वाला, अच्छी पैंट सीने वाला और कुर्ते पजामे बनाने वाला। अब बताइए क्या करेंगे आप। अब वो क्या होता है, वो लड़की जाती है फिर जनरल कैटेगरी वालों के यहाँ, उनके यहाँ उनकी शादी हो जाती है। क्योंकि जनरल कैटेगरी और ओबीसी का जो फ़र्क है वो यही है, शिक्षा और पिछड़ापन जो पैसों का है, इसीलिए कैटेगराइज किया गया है और कोई दूसरी बात नहीं है। हालांकि बेचारे जनरल कैटेगरी वाले बहुत गरीब और बहुत जाहिल हैं, लेकिन इसी बेस पे ये चीज़ें बनाई गई थी। रिजर्वेशन जो था वो इसी बेस पे था। तो वो उनके यहाँ जाती है, कहने का मतलब जो आपके यहाँ की क्रीम होती है वो भी वहाँ पे चली जाती है, समझ रहे हैं आप। तो दीनी तौर पे तो अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या है कि आप भी तो किसी की लाइए। आप किसी अंसारी की लड़के ले आइए, आप किसी गद्दी के लिए आइए, घोसी के लिए आइए, लोहार के लिए आइए, किसी के लिए आइए। आप भी तो आपस में, ओबीसी वाले भी तो आपस में शादी करें। उन्होंने गैर मुसलमानों की तरह ये चीज़ें क्यों बांट रखी हैं कि वो अपनी बिरादरी में करेंगे। हमारे यहाँ इस बात की सबसे बड़ी परेशानी है, मैं झेल रहा हूँ इन बातों को। और ये जो आज की जनरेशन है, इसे इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए, फ़ैसला ले लेना चाहिए। आवाज़ उठाना किसे कहते हैं, कोई बिल पास तो होगा नहीं इसमें। शरिया तौर से बहुत ज़रूरी है ये चीज़। जवान बच्ची बैठी हैं और आप अपनी बिरादरियों के चक्कर में पड़े हैं। कोई गरीब आदमी है, लड़की खूबसूरत है, लेकिन उनकी बिरादरी में दहेज बहुत चलता है। कहाँ से करते बेचारा। कोई दूसरी बिरादरी का है, उसे लड़की अच्छी नहीं मिल रही है, पढ़ा लिखा है, वो कह रहा है कि मुझे दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन लड़की नहीं मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, जब आप थोड़ा सा दायरा बढ़ाएंगे अपना, तो चीज़ें तो इंशाल्लाह अच्छी होंगी। दूसरी चीज़, नस्लों में फ़र्क आएगा। कलम लगती है ना, फल अच्छे होते हैं उसके। इंडिया का मर्द हो और अंग्रेज़ औरत हो, बच्चे देख लीजिए, ठीक। साउथ अफ्रीका की औरत हो, बच्चे देख लीजिए, कलम लगती है ना। तो कलम लगाने की ज़रूरत है, ये कलम लगाइए। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ये जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी भी है, ये हम लोगों में नहीं है, ये तो भारत में कर दी गई है। भाई हर आदमी अमीर तो था नहीं पहले भी, हर नस्ल में, हर बिरादरी में अमीर गरीब सब थे। जो काम करता था उसी के हिसाब से उसको वो बना दिया गया, क्योंकि हमारे पास कॉलम ही जाति का था, तो हमें कुछ ना कुछ तो लिखनी थी। और जाति यहाँ पे वो मानी जाती है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो आप करते हैं, समझ रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में जो सफाई का काम करते हैं, तो क्या उनकी वाल्मीकि बिरादरी है वहाँ पे, बताइए। ये तो सब भारत की चीज़ है ना। सऊदी अरब में क्या शेख नाली साफ़ नहीं करते हैं, शेख भेड़े नहीं चलाते हैं, तो क्या घोसी हो गए वो, बताइए। घोसी हो गए वो, ऊँट पालते हैं, गद्दी हो गए वो, ऊँट का कारोबार करते हैं, गद्दी घोसी हो गए। खुद सोचिए, लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, लोहार बड़े ही हो गए वो, हैं तो वो शेख ही। नस्ल वही, सब कुछ वही। कारोबार से आप जाति थोड़ी वो कर सकते हैं। हाँ, कुछ फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फ़र्क वो उसका नहीं पड़ता है। बिरादरी का फ़र्क से ज़्यादा एजुकेशन का और पैसों का बड़ा फ़र्क पड़ता है, समझ रहे हैं। सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड पे आके थम जाती हैं। जैसे डीएम है, अब डीएम है, वो डीएम से या आईएएस स्तर के लड़के या लड़की से शादी करेगी, तो वहाँ पे आके उनका ओहदा मायने रखता है, जात बिरादरी मायने नहीं रखती है। इंडस्ट्री में देख लीजिए आप, फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, वहाँ तो धर्मी मायने नहीं रखता, कोई किसी से शादी कर लो,
कोई किसी से शादी कर लो, क्यों? वहाँ पे एक स्टैंडर्ड लेवल हो जाता है, जो स्टैंडर्ड लेवल हो जाता है वहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड लेवल देखा जाता है। अगर आपका भी वही स्टैंडर्ड लेवल है, आपका भी वही फेम है, तो आप उन्हीं की बिरादरी के हैं। और मेरे ख्याल से तो बॉलीवुड अपने आप में एक बिरादरी, एक जाति है, वो तो कोई धर्म या वो है नहीं, वो अपने आप में एक धर्म है, एक जाति है। इसी तरह से होना चाहिए कि जितने भी मुसलमान हैं वो आपस में शादी करें बिना कुछ देखे। जात बिरादरी की लाइनों को अब तोड़ा जाए, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और तकलीफ़ जब होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ खैर मुझे नहीं होती है, इतना बड़ा समाज सेवी मैं नहीं हूँ, कहीं आप समझ लो बड़ा दर्द है इसके सीने में, इतना दर्द सीने में नहीं है, मगर हाँ बुरा लगता है। बड़े बड़े अच्छे इमामों को मैंने तकरीर करते देखा है, इन बातों को वो तकरीर नहीं करते हैं। दुनिया भर की बातों पे तकरीर करते हैं, इन बातों पे वो तकरीर नहीं करते हैं। कहा भी मैंने कई मौलाना से, इन मसलों पे तकरीर करिए, आप दहेज के मसलों पे तकरीर करिए। ये दहेज का जो चलन बना रखा है मुसलमानों ने, ख़त्म करवाइए इसको। आप जो मस्जिद में जुमे के दिन खुतबा पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं, ये हमारे समाज के बहुत बड़े मसले हैं, छोटे मसले नहीं हैं ये। कितनी बेचारी बहन बेटियाँ बैठी हैं सिर्फ इस चक्कर में कि दहेज उनके बाप नहीं दे पा रहे हैं। ज़िंदगी भर मिडिल क्लास आदमी की पूरी ज़िंदगी दो चीज़ों में ख़त्म हो जाती है, अपना मकान बनाने में और बच्चों की शादी करने में। इस शादी इतना बड़ा वो कर ही क्यों गया भाई? इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता, इस्लाम तो 6 लोगों में निकाह की इजाज़त देता है, निकाह को आसान करा गया है जिससे ज़िना मुश्किल हो जाए। यहाँ तो उल्टा कर दिया आपने, और आपने क्या, मैंने भी, मैं खामखा दूसरों को क्या कहूँ, सबसे पहले मैं खुद हूँ। हमने तो इतना शादी का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के चक्कर में, शेखीबाजी में, ज़िना को शायद आसान कर दिया, निकाह को तो बेइंतहा मुश्किल कर दिया। तो जितने भी हमारी कौम के ज़िम्मेदार लोग हैं, मस्जिद के इमाम हैं, वो तकरीर करें, समझाएं, और सिर्फ तकरीर करके समझाने से नहीं होगा। गुड़ हमारे नबी ने खाने को तभी मना किया था जब उन्होंने खुद छोड़ दिया था। तो पहले आपको खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप सोचे तकरीर कर दें, उसके बाद आप 20 लाख और 10 लाख का दहेज ले लें, तो लोग आपको गाली बकेंगे और कोई सुधार नहीं आएगा। आप में सुधार आएगा तभी सब में सुधार आएगा। आप में सुधार की ज़रूरत है, और सारी चीज़ें बड़े लोगों से शुरू होती हैं। गरीब आदमी करेगा तो उसका इतना बेचारे का फ़र्क नहीं पड़ता। लोग गरीब आदमी की हर चीज़ में मजबूरी समझते हैं। गरीब आदमी अगर अच्छे से बोलता है, लोग समझते हैं कोई मतलब है इसका, वो बेचारा आपको इज्जत दे रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई मतलब है इसका। तो गरीब आदमी के साथ तो ये दिक्कत है। अमीर जब करते हैं तो वो लोग फॉलो करने लगते हैं, तो जो अमीर हैं उन लोगों को ये शुरुआत करनी चाहिए। चलिए मैं यहीं से बात को ख़त्म करता हूँ अपनी। अल्लाह हाफ़िज़।